ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपेत जम्बो फलचार वक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तजनों के भाग्य से भगवान की कथा का आज भगवान गणेश की महिमा और उनकी कथा का दूसरा दिन है। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि भगवान महर्षि भृगु किस प्रकार से सोमकांत को पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं और सोमकांत को भगवान के गणेश पुराण का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान गणेश की जो महिमा को सुनता है, जैसे जैसे वो निरंतर भगवान गणेश की महिमा को सुनता जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे जीवन से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते जाते हैं और जब पाप नष्ट होते हैं तो समृद्धि जीवन में स्वतः ही आती चली जाती है। इसलिए भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं को सुनना, जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को निरंतर अविरल रूप से सुनते हैं उनके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह और श्रद्धा के द्वारा जीवन में कभी दुख को प्राप्त नहीं करते। भृगु जी कहते हैं कि हे राजन, सोमकांत से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान गणेश की उत्पत्ति के विषय में बताता हूं कि भगवान गणेश किस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रथम बार भगवान गणेश के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी स्वप्न में थे और स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे एक वट वृक्ष के ऊपर, बहुत सुंदर वट वृक्ष है और वे वट वृक्ष के पास जा रहे हैं। वहां पर उसके नजदीक, वट वृक्ष के नजदीक उन्होंने जाकर के देखा कि उस वट वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है और वो छोटा सा बालक अर्ध चंद्रमा को धारण किए हुए, सुंदर मुख वाला, उसकी कांति तीनों लोकों में चमक रही है और मन को मनोरम, मनोहारी, मन को मोह ले रहा है। ब्रह्मा जी ये देख करके बहुत नाना प्रकार से ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये मैं किस प्रकार का दृश्य देख रहा हूं। भगवान गणेश कि ये दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहे और इतने में जैसे ही ब्रह्मा जी ये सोच ही रहे थे, भगवान गणेश ने अपनी सूंड के द्वारा जल निकाल करके ब्रह्मा जी के ऊपर छिड़क देते हैं और ब्रह्मा जी के नेत्र खुल जाते हैं, आंख खुल जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ये किस प्रकार का स्वप्न देख रहा था और मैं इसका निराकरण, किस प्रकार से मुझे ब्रह्म के दर्शन हो, किस प्रकार से मुझे ब्रह्म मिले, जितने सुंदर मैंने ब्रह्म के दर्शन किए थे, ये ब्रह्म मुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, वो विचलित हो जाते हैं।
कमल के पुष्प के ऊपर एक टांग रख करके ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं और तपस्या करते 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 उनको वर्षों बीत जाते हैं, घोर तपस्या करते हैं। बाद में भगवान गणेश के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश से वो सृष्टि की संरचना के लिए वर मांगते हैं। भगवान गणेश उनको सृष्टि की संरचना हेतु वर प्रदान करते हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ अंतर्ध्यान हो जाता है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। वे अपने 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। वे 7 मानस पुत्र आते हैं, परंतु वे जब तप यज्ञ और ध्यान तपस्या में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि, जो सृष्टि सृजन, नई सृष्टि का निर्माण है, वो सपना अधूरा रह जाता है। वे फिर से 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं जो ज्ञानवान होते हैं, परंतु वे भी, उनके 7 पुत्र जो होते हैं, सृष्टि की संरचना करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम स्वयं सृष्टि की संरचना करने की जिम्मेदारी स्वयं खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और वे अपने मुख से ब्राह्मणों की और अग्नि की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा वो अपने छाती के भाग से क्षत्रियों को और पेट के भाग से वैश्यों को और पैर के भाग से शूद्रों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की संरचना होती है। सूर्य, चंद्र आदि का निर्माण करके सृष्टि का संरचना करते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, परंतु ये सृष्टि का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। और बाद में जब कुछ समय बीत जाता है, भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु घोर निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय उनके कर्ण से 2 राक्षसों की उत्पत्ति होती है, जिन राक्षसों का नाम मधुकैटभ होता है। वे दोनों राक्षस भगवान विष्णु के कर्ण से उत्पन्न होते हैं और इस पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा देते हैं। उन त्रिलोक के अंदर हाहाकार मच जाता है। भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो ये दृश्य देख करके विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये सृष्टि किस प्रकार से चलेगी। मधुकैटभ ये दोनों इस सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। भगवान श्री हरि की ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप आकर के इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, परंतु श्री हरि तो निद्रा में लीन है। भगवान श्री हरि निद्रा में लीन होते हैं। वे माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, आप किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु को निद्रा से जगाइए। भगवान विष्णु यदि निद्रा से जगेंगे तो इस सृष्टि का पालन होगा। और हे जगदम्बा, आप कृपा कीजिए। हे जगदम्बा पराम्बा, आप कृपा कीजिए माता। इस प्रकार से वो जगदम्बा से प्रार्थना करने लगते हैं। जगदम्बा भगवान श्री हरि को निद्रा से जगा देती। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान गणेश की असीम कृपा से आप सभी कथा को सुन रहे हैं। इस कथा को सुनने के लिए, लगातार सुनने के लिए अविरल रूप से ये कथा जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। और इस कथा को निरंतर सुनने के लिए पंडित अंकुश शर्मा
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। इस कथा के माध्यम से आप धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहिए, भक्ति की अलग जगाते रहिए लोगों में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को श्री गणेशाय नमः।